बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही आम मौजू पे मैं जो है बात करना चाह रहा हूँ। वो मौजू है जिसके बगैर सारी दुनिया शायद चल नहीं पा रही, या शायद सारी दुनिया उसके बगैर ही चल रही है। तो मौजू है मोहब्बत। मोहब्बत का एक और नाम एहसास भी है। एहसास जब तक है, मोहब्बत तब तक है। एहसास ख़त्म, मोहब्बत ख़त्म। एहसास कब की भी समझ आनी चाहिए, एहसास किस चीज़ का नाम है। ये तो समझ आ गई, एहसास, मोहब्बत एहसास का नाम है। अब एहसास जो है, इसके बहुत से मीनिंग हैं, और हर कोई एहसास के मीनिंग जो है अपने अपने हिसाब से तय करता है। तो यही जो है, ये एक डिफरेंस है। आप एहसास के मीनिंग अगर दो लोग मुख्तलिफ अंदाज से निकालते हैं, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि उनको एक दूसरे से मोहब्बत तो है, लेकिन शायद उनके सितारे आपस में नहीं मिलते। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक है, तो मोहब्बत है या नहीं है, जो कुछ भी है, बंदे को काम करना चाहिए। ये मोहब्बत में चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है कि नहीं? मोहब्बत जीने नहीं देती। इंसान को चाहिए कि किसी काम धंधे में लग जाए, मसरूफ़ हो जाए, और उसका ध्यान बढ़ जाएगा। उसको याद नहीं रहेगा कि मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है। बस यही मैं आज जो है, अब एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी तो मैं कुछ कह दूँ। बहुत सी बातें आती रहती हैं। एक मैं सोच रहा था कि 2050 में, अब में भी आज से कोई 25 साल बाद, साइंस कितनी तरक्की कर चुकी होगी। इंसानी जिस्म जो हैं, जैसे जैसे हमें सहूलतें मिलती जा रही हैं, तो इंसानी जिस्म पर इसके मनफी असरात मुरतब होते जा रहे हैं। पहले लोग जो हैं इतने चालाक नहीं हुआ करते थे, लेकिन बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो उनका सामना कर लेते थे। मसलन उनको ये फ़िक्र नहीं होता था शेर आएगा तो उन्हें खा जाएगा। हालांकि उस ज़माने में बंदूकें भी नहीं होती थी। आप सोचें, अगर आपको जंगल में जाकर टेंट लगा के रहना पड़े और आपके पास बंदूक भी ना हो, या चंद लोग जो हैं ऐसे माहौल में जिसमें इर्द गिर्द शेर भी उतनी ही तादाद में है जितनी तादाद में इंसान हैं, तो ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल था। उससे भी आप अगर 1 सदी, 2 सदी, 10 सदियाँ पीछे चले जाएं, तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान, उस ज़माने का इंसान वाकई बहुत ताकतवर था। हड्डियाँ मजबूत, दिमाग सेहतमंद, सांसें भरपूर तरीके से ले रहा था, जैसे हाथी सांस लेता है, खराटे मार मार के लेता था। उसको कोई फिक्र नहीं थी, काम करता था, जुड़ जाता था, चट्टानों को काट के फेंक देता था। बहुत कुछ है उसकी। ये पुराने ज़माने के इंसान की खूबियाँ जितनी भी गिनी जाएं कम थी। दराज कद, मजबूत पट्टे हैं जी। तो होंगे बेचारे, कमज़ोर भी होंगे उस ज़माने में, जो हर वक्त मार ही खाते होंगे, वो तो अब भी खा रहे हैं। तो बहरहाल तकरीबन सारे ही आजकल के इंसान, उस ज़माने का जो कमज़ोर तरीन इंसान था, वो भी आज के इंसान के मुकाबले में शायद ज़्यादा ही ताकतवर था। अब तो चीदा चीदा रह गए हैं, जो पहलवानियाँ करते हैं, अच्छी खुराकें खाते हैं, हर वक्त वर्जिश करते हैं, कुश्तियाँ करते हैं, अब वो ही शायद सेहतमंद रह गए हैं। लेकिन उनको भी नहीं समझ आती कोई क्या काम करें। वो भी ऐसे नहीं हैं कि दरिया को तैरते हुए पार कर जाएं। ठीक है, 100 भैंसों का रेवड़ जो है वो आगे लगा के एक सोटी से कंट्रोल कर लें। अब ऐसे नहीं है। अब तो उन लोगों ने बड़े हल निकाले हुए थे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे उस दौर में चले जाना चाहिए, आज के दौर की भी बड़ी बातें हैं। तो ये सोच रहा था कि जैसे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जो गुजर गए हैं बेचारे फौत हो गए, फर्ज करें वो भी देख रहे हों, सोच रहे हों यार हम क्या बन गए, वो क्या थे और हम क्या रह गए हैं। वो सोच सोच के जो है मुंह पे पर्दा करते होंगे, यार ये हमारी नस्लें हैं, ये हमारे बच्चे हैं। वो खुद इतने बड़े दराज का ताकतवर, ठीक है, और हम ये हैं मजे से, अगर थोड़ी सी सर्दी हो तो हम मजे से उठते वक्त जो है सोचते ही रहते हैं और 12 बजा देते हैं कि उठें कि ना उठें। तो वो लोग सुबह सुबह ना सर्दी देखते थे ना गर्मी देखते थे, जैसे सूरज उठता सूर्य के साथ ही उठ पड़ते, वो बल्कि उससे पहले ही उठे होते सूर्य को सलाम अलैकुम कहने के लिए।
तो बड़े जो हैं ताकतवर और समझदार किस्म के लोग थे। अच्छा चलें, तो अब मौजूदा दौर में अगर हम देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि तरक्की हो रही है, मसलन अगर दिल ख़राब हुआ, मैंने सुना था पिछले दिनों प्लास्टर का दिल निकल आया, तो हो सकता है आज वो कामयाब नहीं तो आने वाले वक्तों में कामयाब हो जाए, या दिल का वाल लगा दिया या दिल को बैटरी लगा दी, तो 50 साल बाद वो तजर्बात जो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, तो यकीनन ऐसा ही लगता है कि वो कामयाब हो चुके होंगे। मसलन दिल, अगर किसी के कोई दिल का कोई मसला है, चाइना से मंगवा के कोई अच्छा सा दिल, अगर कोई महंगे वाले लोग हैं वो जो हैं वो अमेरिकन इंपोर्टेड दिल ले लेंगे, या फ्रेंच का फ्रांस का ले लेंगे, या जापान का ले लेंगे, जिनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, और उनकी जो है दिल भी शायद उसकी गारंटी 1000 साल चलने की हो। तो मौजूदा दिल तो 100 साल ही चलता है, ठीक है। तो आने वाले वक्तों में शायद दिल बड़े मजबूत होंगे, और शायद आजकल का दिल जैसे मोहब्बत जैसे असरात जज्बात से मुतासर हो जाता है, वो दिल शायद इससे भी जो हैं इनके असरात भी ना लेते हों, ठीक है। वो किसी खास सिस्टम के तहत ही चलते हों, हो सकता है वो सिर्फ ब्लड ही पंप करते हो और कुछ भी ना करते हों। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ना कोई सोचेगा ना कोई दुखी होगा। उसके बाद जो हैं हड्डियों का ले लें, हड्डी आजकल जो हैं ये हर इंसान की अपनी अपनी जो है वो हड्डियाँ होती हैं। आँखें तो हम कर लेते हैं, एक आँख शक्ति आँखें दूसरे शख्स को मिल रही हैं, एक शख्स के गुर्दे दूसरे शख्स को मिल रहे हैं, तो हो सकता है इसकी नौबत ना आए आने वाले वक्तों में, क्योंकि इंसानी गुर्दे जो हैं शायद जैसे मैंने दिल के बारे में बताया उसकी गारंटी 1000 साल हो, तो मौजूदा जो दिल है ये तो 100 साल ही चलता है। इसी तरह जो गुर्दे होंगे उनकी भी उसी हिसाब से जो हैं परफॉर्मेंस होगी। जो जापानी गुर्दे होंगे हो सकता है वो भी 1000 साल ही चलते हों, वो ख़राब ना होते हों, ऐसे मटेरियल के बने होंगे। और अमेरिकन गुर्दे भी होंगे, जैसे आजकल कोरोना के खिलाफ दवाइयाँ हैं, कोई 78% मौसर है, कोई 90% मौसर है, कोई 95% जो इफेक्टिव है। तो और ये जो हैं ये भी सोचने वाली बातें। अच्छा चलें, तो वो जो है गुर्दों का भी मसला हल हो गया। अब हड्डियों का है, किसी की आजकल देखें जोड़ों का बड़ा अक्सर मसला है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कोई कहता है दही ज़्यादा खा लिया इसलिए हो गया, कोई कहता है बोतलें पी ली इसलिए ज़्यादा हो गया, है जी। तो मुख्तलिफ जो हैं मराहल जो हैं वो होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद आने वाले वक्तों में हड्डियाँ भी दस्तयाब हो जाएंगी। पहले मैं सोच रहा था कि मजबूत सॉलिड हड्डियाँ होंगी स्टेनलेस स्टील की, तो फिर मैंने सोचा वो तो इतना ज़्यादा जो है वो ढांचा जो है इंसान का जो वो तो बहुत वज़नी हो जाएगा, इंसान को तो उठना दौड़ना भागना चलना फिरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका फाइबर जो है वैसा ही होना चाहिए जैसे हड्डियों का है, तो तब ही वो मटेरियल हड्डियों जैसा ही होगा, तो ही जो है। अब अगर वो अंदर से सॉलिड है, तो एक हड्डियों का तो एक फंक्शन है कि हड्डियाँ जो हैं वो ब्लड सेल्स बनाती हैं। मैंने सुना था, किताब में पढ़ा था, मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है शायद, पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था कि हड्डियाँ जो हैं ब्लड सेल्स जो हैं वो हड्डियों में जो हैं वो बनते हैं या परवरिश पाते हैं या वहाँ से जनरेट होते हैं। अब अगर हमने स्टील की हड्डी डाल दी तो ब्लड कौन कब्बा बनाएगा? ब्लड कैसे बनेगा भाई? ठीक है। अब हो सकता है वो इसका भी कोई हल निकाल लें। हम जो लगे हुए हैं साइंस, हड्डियाँ जो हैं जो इंसानी ज़रूरत के मुताबिक बना रहे हैं, तो यकीनन अंदर से हड्डियाँ जो हैं खाली करके तो उसमें जैसे हम ये मोटरसाइकिल के शॉक नहीं होते, अगले पिछले शॉक होते हैं, तो उनमें स्प्रिंग डाल के तो वो भर देते हैं, क्या नाम है, तेल ऑयल मोबिल भर देते हैं। तो हो सकता है हड्डियों में भी वो जो है रू अफ़ज़ा डाल के ऊपर काक लगा दें, ठीक है? नहीं जी इसका ब्लड बन रहा है, बाद में वो ब्लड जो है थोड़ा-थोड़ा करके वो जो है छोटे-छोटे सुराखों या किसी जाली के ज़रिए वो ब्लड स्ट्रीम में फ्रेश ब्लड जो है वो शामिल होता रहे। मीठा ब्लड होगा बड़ा मज़ेदार, ठीक है? तो वो जो हैं आने वाले वक़्तों में शायद ये भी जो हैं तजुर्बात होते रहे होंगे। और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें इंसान की जो है जैसे टाँग में दर्द हो जाता है, तो या कोई और बाजू में दर्द होता है या पेट में दर्द हो गई, या हमारे और भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो ये भी जो है कुछ ना कुछ दर्द करते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये जो है ये सारे बाजू भी जो हैं वलैती लगा दें, टाँगें भी वलैती लगा दें और पेट भी वलैती लगा दें, तो ऊपर सर जो है वो सिर्फ़ जो है वो रहने दें, हैं जी। तो अगर दिमाग भी चेंज होगा तो फिर जो है उसका डाटा ले लेंगे, एक दिमाग का डाटा जो है
वो नया जापानी दिमाग बना के उसको ट्रांसफ़र करके तो पहले वाला दिमाग निकाल के जापानी दिमाग जो है फिट कर देंगे, वो भी जो है उसी के हिसाब से चलेगा। तो क्या इस तरह की ज़िंदगी हम जो हैं, अगर फ़र्ज़ करें मैं जो है आज से कोई 50 साल बाद तक मैं ज़िंदा रहता हूँ, तो क्या मुझे इस तरह की ज़िंदगी जीना पड़ेगी? हैं? फिर ये देखिए वो जो है गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ होती जा रही हैं। अब तो ये था कि पहले ये था कि ड्राइवर मैं अभी मेरे ज़हन में एक और भी बात आ रही थी, जहाज़ के बारे में। जहाज़ ज़मीन से उड़ता है, आसमान पे चलता है, पायलट जो है उसको जहाज़ को ऑटो पायलट पे लगा के आराम से चाय पीता रहता है, साथ जो को पायलट है उससे बातें करता रहता है, ठीक है? अगर वो उसकी जो है पार्टनर है तो उसको शायद छेड़-छाड़ भी करता रहता हूँ। तो मज़े से जो है वो सफ़र कट जाता है। अब हो सकता है अब तो ये है कि पायलट को जहाज़ चढ़ाना भी खुद ही पड़ता है और उतारना भी खुद पड़ता है। तो आने वाले वक़्तों में हो सकता है जहाज़ खुद ही ऊपर उड़ना शुरू कर दें, खुद ही नीचे उतरना शुरू कर दें। तो पायलट जो है उसको ये भी ना करना पड़े, वो सिर्फ़ बातें ही करे, चाय पिए, सिगरेट पिए, मौज करे। तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है आने वाले किसी वक़्त में कई जे पायलट जो हैं फ़र्ज़ करें अब हम जो आज से कोई 50-100 साल बाद के जो हैं जहाज़ में हैं। अब सारी पैसेंजर बैठ गए जहाज़ में, पैसेंजर भी क्या होंगे, उनके जो है मैकेनिकल बॉडीज़ होंगी और उनके जो है वैसे ही रोबोट टाइप ही होंगे, सारे बैठ जाएँगे। अब ये हैं फ़र्ज़ करें अब सारे पैसेंजर चलो आजकल के दौर के पैसेंजर हैं, सारा सामान उठाया हुआ है, सारे लड़ते-झगड़ते, बुड़बुड़ाते जहाज़ में जाके अपनी-अपनी सीट पे बैठ गए हैं। हाँ जी, तो जहाज़ जो है उड़ पड़ा है। अब रहा जहाज़ ने अमेरिका जाना है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, समुद्रों से गुज़र गया, पहाड़ों के ऊपर से गुज़र गया, सहराओं के ऊपर से गुज़र गया। नीचे बहरी जहाज़ जा रहे हैं, ऊपर हवाई जहाज़ जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हाँ जी, 8-10 घंटे वो सफ़र करके, तो वो जो है वो पहुँच गया। हैं, नहीं अमेरिका से वापस लाहौर ले आते हैं, ठीक है? अमेरिका से उड़ता आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है? अब वो जो है फिर लाहौर एयरपोर्ट के पास पहुँच गया है। तो अब जो है पायलट जहाज़ को कहता है ऑटो लैंड, ठीक है? तो जहाज़ जो है पहले ही थका हमारा इतनी दूर से आया अमेरिका से खुद ही उड़ा है, उड़ता आ रहा है, उड़ता आ रहा है। अब लाहौर पहुँच के भी पायलट को इतनी तकलीफ़ नहीं होती कि वो जहाज़ को लैंड ही करा दे बड़े आराम से। अब यहाँ पहुँच के भी पायलट उसको कहता है ऑटो लैंड, खुद ही लैंड हो जाओ। अब जहाज़ को इस बात पे हो सकता है गुस्सा आ जाए और पायलट को टाँग मार के नीचे उतार दे, चल तू दफ़ा हो, तू किस काम का है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ठीक है? या तू भी मौज कर, मैं उतर लूँगा, मैं खुद ही चढ़ जाया करूँगा, खुद ही उतर जाया करूँगा, तेरा तो कोई काम ही कोई नहीं, हैं? अब तुझे मैं अमेरिका से सवारियाँ लेके आया हूँ, तो तुझे इतना भी नहीं होता कि तू मुझे यहाँ से जो है आराम से लैंड ही करा दे, ठीक है कि नहीं? तो ये है एहसास, पायलट को एहसास तक नहीं हो रहा जहाज़ का। जहाज़ की मोहब्बत देखिए, उसने पायलट को जो है डिस्टर्ब तक नहीं किया, लाहौर आने तक अमेरिका से उड़कर, न्यूयॉर्क से उड़ा बेचारा, हैं? पैसेंजर लेके और पैसेंजरों का हाल ये पीछे सोए पड़े हैं, कभी हैंड फ्री लगाते हैं, कभी कुछ, उठ के ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम जाते हैं, वो वापस आके बैठ जाते हैं। परेशान है बेचारे, चहलकदमी कहाँ से करें, 10 घंटे की फ्लाइट है। तो ये जो हैं, ये बड़ा-बड़ा इंटरेस्टिंग सीन्स जो हैं मेरे दिमाग में आते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि इनको लिखूँ, फिर मैंने कहा आजकल पढ़ता कौन है, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब रिकॉर्डिंग करूँ, अपनी वीडियो बनाऊँ। फिर मैं कहा मेरी तो तस्वीर अच्छी नहीं आती, ठीक है? कभी अजीब-सा बुड्ढा-सा कार्टून सा बना के पेश कर देते हैं, हालाँकि मैं इतना बुड्ढा हूँ भी नहीं, ठीक है कि नहीं? हाँ, है तो कुछ असरात तो हो गए, बस सर के बाल खत्म नहीं हैं, अड़ गए हैं, घास कुछ कम हो गई है सर पे, ठीक है? तो हाँ, बहरहाल परेशान होने वाली बात नहीं, नया ज़माना आ रहा है, ठीक है? सर पे कुछ ना कुछ कोई सॉल्यूशन सॉल्यूशन लगा के घास पे लग जाएगी। आजकल ज़मीन पे तो लगनी शुरू हो गई है, सर पे भी लगा देंगे। तो ये बस ऐसी बातें जो ऐसे ही आज फ़ारग बैठा दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा चलिए मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, बना के जो है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट देखें कैसा होता है, ठीक है? खुश रहे और ये है चलिए आजकल है कोई याद-युद करने का, दुआएँ करने का, तो ये तो ज़माना ही नहीं रहा अब, ठीक है? सारे अपने-अपने काम में भई मेरी वीडियो देख ली, एन्जॉय कर लिया, ठीक है? ये भी बड़ी बात है। चलें शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुश रहे। बच्चों के लिए तो मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको जो है सेहत तंदुरुस्ती दे। बड़े हाल से निकल गए भाई, ठीक है? अब जो है बच्चों से ही दिल लगी जो है ये है तो अगर आप भी मसरूफ़ हो तो बुरा ना महसूस करना, ठीक है? एक राब्ता रहने दें। ये एक बुज़ुर्ग जो हैं वो सर पे
چلے سر پہ تو نہیں, دور بیٹھا دعائیں کرنے کے لیے ہی اچھا ہے, برا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بیسٹ آف لک, کیپ بزی, کیپ گوئنگ, ٹھیک ہے, اینڈ ہیپی فیوچر, اینڈ what I should say, near success, and many words come to my mind. Okay, best of luck. Thank you for watching. دعائیں آپ سب کے لیے, آپ سب کے لیے دعائیں. جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.